कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे। फुल फोकस के साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन में लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और इस लिमिटेड टाइम को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। पीवाईक्यूज लगाने हैं सारे सब्जेक्ट के ही, रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट को, फुल मॉक टेस्ट देना है, उनके एनालिसिस करनी है दोस्तों। सो दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट सीएससीजी टिप्स। सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 2023 के लिए सारे ही सब्जेक्ट के कंप्यूटर साइंस के पीवाईक्यूज मिलेंगे 1 बाय 1 करके। और गेट 2024 के लिए एक रोड मैप लेकर आऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा और दूसरे एग्जाम्स को भी हम लोग फोकस करेंगे। सो आज के इस सेशन में हम लोग कंपाइलर डिजाइन के पीवाईक्यूज देखेंगे। सो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, वो एक्चुअली एम आई ओके। सो डियर फ्रेंड्स, आपने मुझे इंडिया के बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा। अनअकैडमी पे मुझसे सीएन पढ़ा होगा, ठीक है, गेट अकेडमी पे कंपाइलर डिजाइन, ओएस, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट सीओए आपने मुझसे पढ़ा होगा। टेक्स्ट बुक में भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपका, इंजीनियर्स अकेडमी पढ़ा चुका हूँ, द गेट अकेडमी में पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपने मुझे देखा होगा और कुछ ना कुछ मुझसे पढ़ा होगा दोस्तों। 8+ ईयर का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और 3 टाइम्स मैं गेट क्वालिफाई कर चुका हूँ। इंडिया के बहुत सारे लीडिंग एग्जाम्स भी मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं, प्रेस्टीजियस एग्जाम्स, एचएएल, इसरो, डीटीयू, ओके, वन ऑफ द स्टेट लेवल एग्जाम, यूपीपीएससी लेक्चरशिप। 100K+ स्टूडेंट्स को मैं मेंटरशिप प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे। 100+ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं सेमिनार ले चुका हूँ रिगार्डिंग गेट। तो ये मेरी प्रोफाइल है दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ कंपाइलर। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे पहले ही बता चुका हूं कि शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करिए, सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, सारे लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग विधि मिश्रा जी, गुड इवनिंग। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करो। शिफ्ट रिड्यूस का कॉन्सेप्ट और रिड्यूस का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं, तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे लोग एकदम से। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करिए। रेडी, बहुत बढ़िया। सो ये रहा विधि क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करिए। मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं वेट कर रहा हूं आपके क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, शिफ्ट रिड्यूस एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। शेयर कर दो सारे ग्रुप्स में, सारे लोगों को जोड़ लो, ठीक है। रवि रंजन का आंसर आ गया डी। काफी लोग लाइव हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करिए, इंटरेक्टिव बनाइए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि सर सेशन स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग जुड़ जाओ फिर से। जितेंद्र सुतार जी का डी, ओके, अमन कुमार जी का डी। काफी लोगों का आंसर आ गया है सर, पीडीएफ में लेकर क्वेश्चन का, बिल्कुल मैं दे दूंगा, पहले यहाँ पे आंसर करो, ठीक है, पहले क्वेश्चंस के आंसर करो, पीडीएफ की चिंता बाद में करना, पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट लो। और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स इज गिवन बिलो। कोई स्टेट है कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स की, सपोज ये कोई स्टेट है, ठीक है, ऑन इनपुट सिंबल लेस देन द सेट हैज। जब इस पे इनपुट सिंबल हम लोग लेस देन देंगे, जब इस पे इनपुट सिंबल हम लोग क्या देंगे, ये आपका यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन है, ठीक है, ये आपका क्या है, लेस देन है, गलत टाइपिंग है आपकी, ठीक है। यहां पर जब आपका ये लेस देन हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली यहां पर शिफ्ट होगा एक प्लेस, या ये सही है टाइपिंग नहीं, ये आपका ग्रेटर देन ही है। सो आपका कोई इनपुट जा ही नहीं रहा ना, लेस देन पे तो कोई इनपुट जा ही नहीं रहा, शिफ्ट ही नहीं हो रहा, तो शिफ्ट रिड्यूस की तो बाद में बात करेंगे। शिफ्ट ही नहीं हो रहा माय डियर फ्रेंड्स, तो शिफ्ट रिड्यूस की तो बाद में बात करेंगे। तो ना तो यहाँ पर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेस देन तो यहाँ पर आपका सिंबल ही नहीं है, तो यहाँ पर ये मूव ही नहीं करेगा दूसरी स्टेट पर, ठीक है, दूसरी स्टेट पर ये मूव ही नहीं करेगा, तो कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं। शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नो, ए शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बट नॉट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नो, ए रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बट नॉट ए शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नो,
नाइदर ए शिफ्ट रिड्यूस नॉर ए रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। यस, ऑप्शन डी इज माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। अविनाश सिरोही, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। तो अगर जो लोग नहीं जानते, आई थिंक सब लोग जानते हैं शिफ्ट रिड्यूस का कॉन्फ्लिक्ट। सपोज अगर आपका इस टाइप का है, s टेंड्स टू डॉट a प्लस t एंड t टेंड्स टू a, किसी स्टेट में, किसी कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ आइटम की स्टेट में आपकी ये दो प्रोडक्शन है। तो जब यहाँ पर आप a का इनपुट दोगे तो एक बार तो आपका एक प्रोडक्शन में डॉट शिफ्ट करेगा ओनली, ठीक है, डॉट शिफ्ट कर गया, और एक में ये इसको रिड्यूस कर देगा, यानी t टेंड्स टू a डॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टेट में शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ, जो लोग यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, ठीक है। और रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? सपोज अगर आपको s टेंड्स टू डॉट a एंड t टेंड्स टू डॉट a किसी कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ आइटम में स्टेट में प्रेजेंट है, तो आपने जब a का इनपुट दोगे तो ये प्रोडक्शन भी आपका फाइनली रिड्यूस हो जाएगा, ये प्रोडक्शन भी आपका फाइनली रिड्यूस हो जाएगा। s टेंड्स टू a डॉट डॉट आपका लास्ट में पहुंच गया एंड t टेंड्स टू a डॉट, दोनों ही प्रोडक्शन a इनपुट देने पर रिड्यूस हो गए, तो रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो यहाँ पर ना तो आपका शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, ना रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब ये आपका ऑप्शन डी सही है। यहाँ पर आपका किसी को अभी भी कोई डाउट बचा हो तो बता दो, अदरवाइज बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैंने आपको जो है बता दिया था। हाँ, लेस देन पे पूछा है, लेस देन यहाँ इनपुट जा ही नहीं रहा है, तो कोई भी रिड्यूस आपका होगा ही नहीं, ठीक है। डी फॉर दिल्ली, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये रहा मेरे भाइयों आपका अगला क्वेश्चन। इससे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूं, कैसे राइट रिकर्सिव ऑपरेटर कैलकुलेट करते हैं, कैसे लेफ्ट रिकर्सिव ऑपरेटर कैलकुलेट करते हैं, मैं बता चुका हूं। और कैसे आप ये पता करोगे कि लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन कौन सा है और राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन कौन सा है, ठीक है। सो जल्दी से इसका मुझे आंसर बताओ सभी लोग, एकदम से जबरदस्त शेयरिंग होनी चाहिए। सारे फ्रेंड्स को बताओ यार, 70 80 90 वही जो रेशियो था वही आना चाहिए, सारे फ्रेंड्स आने चाहिए यहां पर आपके। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। कंसीडर द ग्रामर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग प्रोडक्शन रूल्स विद टू ऑपरेटर्स। दो ऑपरेटर्स हैं आपके, एस्ट्रिक है एंड आपका प्लस है, और ये आपके रहे ग्रामर के प्रोडक्शंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा आपका ट्रू है? इनमें से कौन सा आपका ट्रू है? एकदम से वही रेशियो रहना चाहिए, 80 90 100। शेयरिंग जबरदस्त होनी चाहिए, शेयरिंग, ठीक है। क्योंकि यार अभी और बेहतरीन कॉन्सेप्ट हैं जिनसे आपको डर लगता है, वो कॉन्सेप्ट तो बचे हुए हैं अभी। लाइवनेस एनालिसिस, ठीक है, एल एट्रीब्यूटेड, ठीक है, एस एट्रीब्यूटेड, एसडीटीज, ये सब बचे हुए हैं जहां से क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम आते हैं, जहां से क्वेश्चंस आपके क्या आते हैं, मैक्सिमम आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी भी शेयरिंग करो और सारे बच्चों को लेकर आओ। सो यहां पर हमें क्या निकालना है? लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर बताना है। तो पहली बात तो देखो, इसमें क्या कोई भी ये लेफ्ट रिकर्सिव या राइट रिकर्सिव या प्रोडक्शन है? नहीं है। देखो यहां पर, देखो ये देखो यहां पर जो राइट हैंड साइड का जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल के इक्वल है, मतलब ये आपका लेफ्ट रिकर्सन है यहां पर। और लेफ्ट रिकर्सन है तो उस वेरिएबल की, जिसकी वजह से लेफ्ट रिकर्सन है, जिस वेरिएबल की वजह से, उसके बाद का जो ऑपरेटर होता है उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट रिकर्सिव या लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर, उसको कहते हैं लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर। सो एस्ट्रिक मेरा लेफ्ट एसोसिएटिव हो गया। देखो यहां पर P, और P मेरा कहां है? राइट हैंड साइड पे P मेरा कहां है? राइट मोस्ट प्लेस पर है। तो इससे जस्ट पहले वाला जो ऑपरेटर होता है उसको कहते हैं हम लोग राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर, राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर। क्लियर है सभी को? क्लियर है? जबरदस्त तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। सो यहां पर आपका प्लस जो है वो लेफ्ट एसोसिएटिव है, प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है, और एस्ट्रिक आपका जो है प्लस आपका राइट एसोसिएटिव है। ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। प्लस इज राइट एसोसिएटिव, यस, वाइल एस्ट्रिक इज लेफ्ट एसोसिएटिव, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सही है माय डियर फ्रेंड्स। क्या सही है? ऑप्शन बी। काफी लोगों ने सही आंसर किया था। विश्वदीप दास जी, आपने लास्ट ईयर गेट दिया था, आपकी रैंक नहीं आ पाई, आप फिर से ट्राई करिए, पूरे मन से ट्राई करिए, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपका क्वालिफाई होगा। मैं आपको विश दे रहा हूं, ये मेरा ब्लेस है आपको, ठीक है। होगा आपका, डेफिनेटली होगा माय डियर फ्रेंड्स, सबका होगा। कंपाइलर आप तैयार करके जाइए, छोटा सब्जेक्ट है, बेहतरीन है, 6 से 7 मार्क्स आजकल कंपाइलर से भी आ रहे हैं, ठीक है। 2-3 साल का पेपर उठाकर देखिए, 6 to 7 मार्क्स कंपाइलर से आता है, और बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ये सारा जो आज का सेशन है वॉच कर लीजिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग बना सकते हैं सारे क्वेश्चंस अपने,
ठीक है, ये रहा माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट एनी वैलिड स्टेट इन शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका शिफ्ट रिड्यूस पार्सर होता है, ये बॉटम अप पार्सर की एक टेक्निक है, मेथड है। ठीक है, तो इसमें कैसे किसी भी स्ट्रिंग को पास करते हैं, आपका देखो एक तो यहां पर होता है स्टैक, यहां पर आपका होता है स्टैक, यहां पर होता है इनपुट बफर, ठीक है, और यहां पर तीसरी चीज होती है आपकी एक्शन, यहां पर हम लोग एक्शन लिखते हैं। सो स्टैक में आपके क्या आते हैं, स्टैक में जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है वहां पर आपके वेरिएबल प्रीफिक्सेस आते हैं। इनपुट बफर किस लिए यूज करते हैं, जो भी स्ट्रिंग को, जिस भी स्ट्रिंग को हमें पास करना है, ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का यूज करके उसको इनपुट बफर में हम लोग होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, हम लोग 4 एक्शन परफॉर्म करते हैं, शिफ्ट, रिड्यूस, एक्सेप्ट एंड एरर। ठीक है, सो इनपुट बफर से आपका जब भी शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनपुट बफर से एक सिंबल आपका स्टैक में आ जाता है। फिर हम लोग स्टैक को देखते हैं कि जो टॉप ऑफ द स्टैक है, जो वेरिएबल प्रीफिक्सेस आ रहे हैं स्ट्रिंग के इनपुट बफर से स्टैक में, वो किसी हैंडल से मैच कर रहा है कि नहीं प्रोडक्शन की ग्रामर में। अगर मैच कर रहा होता है तो रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? तो इसका आंसर बताओ मुझे, मैंने इतना आपको बता दिया, आंसर बताओ। एक ग्रामर में लेके दिखा देता हूं आपको। सपोज S टेंड्स टू A B एक ग्रामर है एंड A टेंड्स टू A है, छोटी सी ग्रामर ले लेते हैं, B टेंड्स टू B है, और हमें शिफ्ट रिड्यूस पार्सर की हेल्प से A B स्ट्रिंग को पास करना है। तो मैंने बताया इनपुट बफर में हम लोग उस स्ट्रिंग को स्टोर करके रखते हैं जिसको पास करना होता है। ठीक है, स्टैक में सबसे पहला सिंबल जो होता है आपका डॉलर होता है। सबसे पहला एक्शन हम लोग शिफ्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे ही हम लोग शिफ्ट परफॉर्म करते हैं, इनपुट बफर से एक सिंबल आपका कहां पर आ जाता है, स्टैक में मूव कर जाता है। ठीक है, फिर हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक को देखते हैं। ठीक है, अभी टॉप ऑफ द स्टैक को देखा, यहां पर वेरिएबल प्रीफिक्सेस में कोई हैंडल प्रेजेंट है, यस, टॉप ऑफ द स्टैक में हैंडल प्रेजेंट है। हैंडल हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है, सो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, ये पहले यहां पे नहीं जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे तो हमेशा पहले वही पड़ा होता है, डॉलर ही पड़ा होता है, उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाएगा। यहां पर आपका मूव, जैसे शिफ्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे, डॉलर A, और यहां पर आपका क्या बचेगा, B। ठीक है, और यहां पर आपका क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक को देखेंगे, कोई वेरिएबल प्रीफिक्स प्रेजेंट है, बिल्कुल हैंडल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये A B स्ट्रिंग के प्रीफिक्स क्या होंगे, A होगा, AB होगा, ठीक है, इस टाइप से होंगे, एप्सिलॉन होगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। हैंडल देखो ये है कि नहीं है, हैंडल कर सकते हैं, कर सकते हैं। सो रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे किससे, A टेंड्स टू A से, A टेंड्स टू A से। सो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा डॉलर, यहाँ पे कैपिटल A एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर B, टॉप ऑफ द स्टैक कोई हैंडल नहीं है, अभी जो वेरिएबल प्रीफिक्स यहाँ पे पड़ा है टॉप ऑफ द स्टैक पे कोई हैंडल नहीं है, राइट हैंड साइड पर A कहीं पर भी नहीं है, सिंपली करेंगे एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका SR पार्सर काम करता है। सो मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या सही, इतना एक्सप्लेन कर दिया, इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मैं सेशन को लाइक कर दो। अब मुझे इसका आंसर बता के जाओ सभी, अब मुझे इसका आंसर चाहिए। जो भी स्ट्रिंग होती है ना, शिफ्ट करने पे उसके जो भी प्रीफिक्सेस होते हैं वो स्टैक में आते हैं, और स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक देखते हैं कि कोई वेरिएबल प्रीफिक्स आपका यानी कोई हैंडल प्रेजेंट तो नहीं है प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर प्रेजेंट होता है तो रिड्यूस करते हैं। अब फाइनली मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अवनीश सिरोही, यार इतना पढ़ाने के बाद भी गलत अगर रिप्लाई करोगे तो मजा नहीं आएगा। भैया मैंने बताया स्टैक में, टॉप ऑफ द स्टैक में जो भी स्ट्रिंग होती है उसके वेरिएबल प्रीफिक्सेस प्रेजेंट होते हैं। बी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, अभी ठीक होगा ना, अभी ठीक होगा ना। इनपुट प्रीफिक्सेस आते हैं आपके स्टैक में, उन वेरिएबल प्रीफिक्सेस को देखते हैं हम लोग। अगर वो हैंडल मैच कर रहा होता है प्रोडक्शन से, उसको रिड्यूस कर देते हैं। सो वेरिएबल प्रीफिक्सेस अपीयर ऑन द बॉटम ऑफ द स्टैक, नो, वेरिएबल प्रीफिक्सेस अपीयर ओनली एट द टॉप ऑफ द स्टैक, यस, टॉप ऑफ द स्टैक पे ही अपीयर करते हैं एंड नॉट इनसाइड।
क्लियर करते हैं, उन्हीं को हम लोग रिड्यूस करते हैं। द स्टैक कंटेन्स ओनली अ सेट ऑफ बेबल प्रीफिक्सेस, नो। और द स्टैक नेवर कंटेन्स बेबल प्रीफिक्सेस, बिल्कुल ही गलत है, कंटेन करता है। तो टॉप ऑफ द स्टैक ही बेबल प्रीफिक्सेस को आप यहां पे हैंडल भी कह सकते हो। टॉप ऑफ द स्टैक ही सिर्फ आपके हैंडल को कंटेन करता है, ठीक है। ठीक हो गया, आ रही है? अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक होनी चाहिए, अभी ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अभी ठीक है। चलो ठीक है। सो गाइज ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। जो भी आपके ये जो टॉप ऑफ द स्टैक होता है, जो बेबल प्रीफिक्सेस होते हैं वो टॉप ऑफ द स्टैक पर ही होते हैं हैंडल। इनसाइड और भी कुछ आपके पड़े होंगे, कुछ और सिंबल्स पड़े होंगे, वेरिएबल्स पड़े होंगे, लेकिन उनसे मतलब नहीं है, मैं टॉप ऑफ द स्टैक से ही मतलब है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है। क्या पूछ रहे हो यार? बी सही है, सबको समझ में आ गया? सबको समझ आ गया माय डियर फ्रेंड्स? बी सही है, सबको समझ आ गया? बी सही है, मजा आ गया? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। मोर देन वन से कहा है, जो हैंडल है आपका किसी एक ही प्रोटेक्शन में होगा ना। बॉटम ऑफ द स्टैक हमेशा रहेगा, क्या कहना चाहते हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द स्टैक जो रहेगा, जो इनसाइड रहेगा, वो बेबल प्रीफिक्स नहीं होता है। जो भी रहेगा टॉप ऑफ द स्टैक पे रहेगा, उसी को बेबल प्रीफिक्स लेके रिड्यूस करते हैं, ठीक है। हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक ही देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसको मैच कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको मैच करो। आई थिंक जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, मुझे फटाफट एकदम से। हाँ, राइट हैंड साइड में जो होगा प्रोटेक्शन के, वो हमेशा उसमें रहेगा ना, बिल्कुल सही बात है आयुष। हाँ, राइट हैंड साइड में हमेशा डॉलर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा? बिल्कुल एकदम बच्चों वाले सवाल नहीं करने हैं, तो बिल्कुल बेसिक सी चीज तो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी लोग, क्या होगा? सभी लोग 2413, ठीक है। सो लेक्सिकल एनालिसिस आपका क्या होगा? डीएफए होगा, तो ए का 2 सही है। पार्सिंग आपका क्या होगा? पार्सिंग आपका होगा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, सॉरी, पार्सिंग आपका होगा प्रोटेक्शन ट्री स्टैक, ठीक है, गलत है। पार्सिंग आपका होगा व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? पार्सिंग होगा आपका प्रोटेक्शन ट्री। तो बी का आपका 4, बी का 4, 2 4 1 3 एंड रजिस्टर एलोकेशन 1 एंड एक्सप्रेशन एवोल्यूशन पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, यस ऑप्शन सी करेक्ट है, 2413, ठीक है, 2413। ये क्वेश्चन आपका आया था CIL में रिसेंटली, जो एग्जाम हुआ था 2019 में। गेट का क्वेश्चन को मॉडिफाई करके डाल दिया था, इसलिए मैंने भी इस क्वेश्चन को ले लिया, ठीक है। गेट के क्वेश्चन को ही मॉडिफाई करके डाल दिया था माय डियर फ्रेंड्स। गेट के क्वेश्चन लगा डालिए, CIL हो गया, बार्क हो गया, इसरो हो गया। इसरो तो पूरे के पूरे गेट के क्वेश्चन देता है अपने एग्जाम में, उसके एग्जाम का कोई महत्व भी नहीं होता, वो सिर्फ स्क्रीनिंग पर्पज के लिए होता है, बाकी तो 100% उसका इंटरव्यू ही होता है इसरो का, ठीक है। सो अगर आपको इसरो वगैरह में, ठीक है, इसरो वगैरह में ट्राई करना है तो गेट के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से विद कॉन्सेप्ट लगा डालो, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। जो भी पुराने विद्यार्थी हैं, मुझे लग रहा है वही सारे यहां पर कंटिन्यू हैं। सो कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन का बस आंसर बता दीजिए मुझे बेटा। पोस्टपोन्ड अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, लेकिन IIT का जो डायरेक्टर है खड़गपुर का, आई थिंक उसके बिहेवियर से लगता है कि वो पोस्टपोन्ड नहीं करेगा, ना होने देगा, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, हम लोग डांडे सर सब लोग लगे हुए हैं, ठीक है। डांडे सर अपना काम कर रहे हैं, हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो एग्जाम देने की प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए, उसमें आप कोई भी ढिलाई मत करिए यार,
ठीक है, उसमें कोई ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ डियर फ्रेंड। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। अगर एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया वेल एंड गुड यार, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है, बट जो बिहेवियर है आईआईटी खड़गपुर का, उसको देख के लगता है कि वो पोस्टपोन नहीं करेगा। डायरेक्टर वहां का बहुत ज्यादा खरूस है, बहुत ज्यादा खरूस डायरेक्टर है वो, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे क्या होगा एकदम से जबरदस्त तरीके से। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपको क्या मतलब है, हो जाएगा वेल एंड गुड, नहीं होगा वेल एंड गुड, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, अमंग सिंपल एलआर एसएलआर, कैनोनिकल एलआर सीएलआर एंड लुक अहेड एलआर एलएलआर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज वेरी इजी टू इंप्लीमेंट। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इजी किसको इंप्लीमेंट करना है, एसएलआर को है। सबसे ज्यादा इजी इंप्लीमेंट करना किसको है, एसएलआर को है। तो पहले का तो आंसर एसएलआर आ गया। एंड द मेथड दैट इज द मोस्ट पावरफुल इन दैट ऑर्डर, तो ये आपको रिलेशनशिप याद रखनी है, एसएलआर लेस देन होता है एलएलआर से और एलएलआर लेस देन होता है सीएलआर से। सो इन सारे के सारे पासेस में जो यहाँ पे गिवन है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, सीएलआर। सबसे ज्यादा सिंपल किसको कंस्ट्रक्ट करना है, एसएलआर को। सो एसएलआर कॉमा सीएलआर, ये पेयर आपका आंसर हो जाएगा। सो एसएलआर कॉमा एलएलआर नो, कैनोनिकल एलआर कॉमा एलएलआर नो, एसएलआर कॉमा सीएलआर यस। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। जो लोग आंसर कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग अपना काम करते हैं, अपना बाकी वो उसका कर्मा है, आईआईटी खड़गपुर का कर्मा है। डांडे सर पूरी मेहनत से लगे हुए हैं आप लोगों के साथ, गेट एकेडमी आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है और हम लोग हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे आप लोगों के लिए, बट आप अपना काम करते रहिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन और बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का, एकदम जबरदस्त आंसर चाहता हूं मैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, इनसे रिलेटेड अभी तो वॉइस ठीक होगी यार, वॉइस तो ठीक होनी चाहिए, पता नहीं क्यों फंस रही है। अभी ठीक है वॉइस, अभी ठीक है राहुल सिंह जी, अभी ठीक है, अभी ठीक होगी आई थिंक, अभी वॉइस ठीक होगी। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, मतलब इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। चिन्मय राठौर जी ने बताया सर आंसर डी होगा, वेरी गुड, चिन्मय ने चेक कर लिया है। बाकी सभी लोग, अविनाश सिरोही चेक करके बताओ यार, चेक करके बताओ, प्रॉपर चेक करके बताना है, अपना तुक्का नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। उमेश पाठक कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉन्सेप्ट हम लोग बता चुके हैं आपको। LL1 की बात कर रहे हैं, पहले चेक कर लो कि ग्रामर आपकी LL1 है कि नहीं है, पहले चेक करो ग्रामर आपकी LL1 है कि नहीं है। सो अगर मैं इसको अल्फा 1 मानता हूं, उसको मैं अगर अल्फा 2 मानता हूं, तो यहां पर मुझे फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 निकालना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखना पड़ेगा कि इन दोनों का जो फर्स्ट का सेट है उनमें इंटरसेक्शन आपका 5 आ रहा है, मतलब कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। अगर कॉमन अगर 5 आएगा तो वो LL1 होगा, अदरवाइज LL1 नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 मतलब फर्स्ट ऑफ F, सो फर्स्ट ऑफ F आपका P, C, फर्स्ट ऑफ अल्फा 1 फर्स्ट ऑफ F के सेट में P, C आएगा, P, C आएगा। इंटरसेक्शन फर्स्ट ऑफ अल्फा 2 का मतलब फर्स्ट ऑफ H, एंड फर्स्ट ऑफ H में D, C आएगा, D, C आएगा। और क्या मेरा ये 5 के इक्वल है, नहीं, मेरा 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आपका कॉमन आ जाएगा, दैट इज C, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू द एम्प्टी सेट और 5, मीन दिस इज नॉट LL1, मीन दिस इज नॉट गाइस LL1, ये आपका LL1 नहीं है। सो पहला वाला तो आपका फॉल्स हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। LL1 कैन पास ऑल स्ट्रिंग्स दैट आर जनरेटेड यूजिंग ग्रामर जी, जब ग्रामर ही आपकी LL1 नहीं है तो उससे जो स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो LL1 कैसे पास करेगा। अगला है LR1 कैन पास ऑल स्ट्रिंग्स दैट आर जनरेटेड यूजिंग ग्रामर जी, जब LL1 ही नहीं है, सो माय डियर फ्रेंड्स वो CLR1 कैसे होगा, ठीक है। जब LL1 ही नहीं है तो मैंने आपको कंक्लूजन बताया CR1 ही कैसे होगा।
जब CR1 नहीं होगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी स्ट्रिंग्स है उनको वो भी पास नहीं करेगा। सो दोनों आपके नाइदर S1 नॉर S2 यानी कि दोनों ही आपके करेक्ट नहीं है, दोनों ही आपके इनकरेक्ट हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। जिन लोगों ने बताया विद कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी बात है, जिन लोगों ने विद कॉन्सेप्ट बताया माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है, और जो लोग तुक्का मार रहे हैं वो गलत है। सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं बात क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं, इसी बात का तो मुद्दा है। बात क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं, इसी बात का मुद्दा रहता है कि बात आपको क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं यार। यही मेरा एक मेन मोटो रहता है कि जो चीज मैं आपको बताऊं वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। और ठीक है, अनअकैडमी पे मैंने जो है CN पढ़ाई थी, मजा आ गया था बच्चों को। अगला क्वेश्चन मेरा डियर फ्रेंड्स ये है, और बहुत जगह मैं, ठीक है, मैं मेरा जो एमटेक है वो NIT राउरकेला से है माय डियर फ्रेंड्स, बीटेक मेरा BIT झांसी से है। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो मैंने अभी तक बताया नहीं था आप लोगों को, चल रहा था मेरा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक है, कंसीडर दी फॉलोइंग ग्रामर। तो यहां पर फर्स्ट एंड फॉलो कैलकुलेट सबको करना आता होगा। ये रही आपकी ग्रामर, यहां पर निकालना है फॉलो ऑफ क्यू। यहां पर क्या निकालना है आपको, फॉलो ऑफ क्यू निकालना है, फॉलो ऑफ क्यू निकालना है। ठीक है, फॉलो ऑफ क्यू निकालना है। ठीक है, फॉलो ऑफ क्यू निकालना है। ठीक है, सो फॉलो ऑफ क्यू निकालना है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया जब भी किसी वेरिएबल का आपको किसी ग्रामर में फॉलो निकालना है, सबसे पहले उस वेरिएबल को राइट हैंड साइड में देखा करो वो कहां पर प्रेजेंट है। तो देखो क्यू का फॉलो निकालना है तो क्यू राइट हैंड साइड में आपका सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन में प्रेजेंट है कि यहां पर, और क्यू मेरा इस फॉलो किसको कर रहा है, आर को फॉलो कर रहा है। तो क्यू मेरा आर को फॉलो कर रहा है, तो फॉलो ऑफ क्यू में आपका क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ आर आएगा। और फर्स्ट ऑफ आर देखो यहां से डब्ल्यू कॉमा एप्सिलॉन है, सो यहां पे हम लोग डब्ल्यू रखेंगे। वैसे भी फॉलो के सेट में एप्सिलॉन हम लोग रखते नहीं है, लेकिन जैसे ही इस आर को हम लोग एप्सिलॉन से रिप्लेस करेंगे, अभी मेरा क्यू किसको फॉलो करने लगा, एस को फॉलो करने लगा। ठीक है, सो फॉलो ऑफ क्यू में फॉलो ऑफ एस भी आएगा, सॉरी फर्स्ट ऑफ एस भी आएगा, एंड फर्स्ट ऑफ एस मेरा क्या है, बाई है, तो फर्स्ट ऑफ एस यहाँ पे आपका बाई डाल दो। ये फॉलो ऑफ क्यू में आपके डब्ल्यू कॉमा बाई आएगा। सो ऑप्शन ए आर रॉन्ग है, ऑप्शन बी डब्ल्यू रॉन्ग है, ऑप्शन सी डब्ल्यू कॉमा बाई यस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी भी आपका रॉन्ग है। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्लियर टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर टू एवरीवन, जबरदस्त तरीके से क्लियर हो रहा है। ठीक है, चल अभी बताता हूं ऋतिक, एक ग्रामर ले लूंगा और मैं अभी आपको लुक अहेड कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, अभी एक ग्रामर लेते हैं और लुक अहेड हम आपको दिखा देंगे अभी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा माय डियर फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि लेफ्ट रिकर्सन अगर ग्रामर में प्रेजेंट होता है तो उसको रिमूव करने के लिए कौन से दो नए प्रोडक्शंस हम लोग ऐड करते हैं उस प्रोडक्शन की जगह, ये बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, पिछले वाले में एक बार और रिपीट कर दूं, उसमें रिपीट करने लायक बेटा कुछ था नहीं। फॉलो सेट अगर आपको कैलकुलेट करना आता है, सो फॉलो सेट में सिंपल इतनी सी कहानी करते हैं कि जिस भी वेरिएबल का हम लोग फॉलो निकालते हैं उस वेरिएबल को राइट हैंड साइड पर देखो कहां पर है, तो क्यू आपका राइट हैंड साइड पर सिर्फ यहीं पर है। सो क्यू फॉलो किसको कर रहा है, आर को फॉलो कर रहा है। सो फॉलो ऑफ क्यू में फर्स्ट ऑफ आर आएगा, जिसको फॉलो कर रहा होता है उसका फर्स्ट सेट डालते हैं। सो आर को फॉलो कर रहा है तो आर का फर्स्ट सेट क्या होगा, डब्ल्यू कॉमा एप्सिलॉन। फॉलो सेट में एप्सिलॉन हम लोग रखते भी नहीं है, सो यहाँ पे डब्ल्यू रख देंगे, बट इस एप्सिलॉन का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे इस आर को रिप्लेस करने के लिए। सो अभी क्यू मेरा किसको फॉलो करने लगा, एस को फॉलो करने लगा। सो फॉलो ऑफ क्यू में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ एस आएगा, एंड फर्स्ट ऑफ एस मेरा सिंपली वाई है, तो फर्स्ट ऑफ एस को हम लोग यहाँ पे बाई रख दिया, हम लोगों ने बाई रख दिया, तो इस तरीके से निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो सी ऑप्शन करेक्ट था। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ये रहा, इसको मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ठीक है, आप सभी जानते हैं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको, ट्राई आप करो क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, प्रैक्टिस आपको करनी है। अगर किसी ग्रामर में इस टाइप का प्रोटेक्शन है, ए टेंड्स टू ए अल्फा स्लैश बीटा, इस टाइप का प्रोटेक्शन है, सो लेफ्ट रिकर्सन है वहां पर। अगर लेफ्ट रिकर्सन को रिमूव करना है
तो इस वाले प्रोटेक्शन की जगह हम लोग दो नए प्रोटेक्शन ऐड कर देते हैं। A tends to what my dear friends? अल्फा A dash, ठीक है। A tends to what? बीटा A dash, not अल्फा A dash, बीटा A dash, ठीक है। बीटा A dash, बीटा A dash, बीटा A dash, ठीक है। बीटा A dash, दो नए प्रोटेक्शन ऐड कर देते हैं, बीटा A dash एंड एक और प्रोटेक्शन A dash टू अल्फा A dash स्लैश एप्सिलॉन। ये दो नए प्रोटेक्शन ऐड करते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ क्या होगा। मैं लास्ट में आपको फॉलो और फर्स्ट कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, पहले सारे क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो सो देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखो यहां पर एक तो इस वाले प्रोटेक्शन की वजह से जो है लेफ्ट रिकर्सन है, इस वाले प्रोटेक्शन की वजह से लेफ्ट रिकर्सन है, ठीक है। सो यहां पर इसको अगर मैं ए मान लूं तो ए और ये पूरी चीज मेरी क्या हो गई, अल्फा हो गई, और ये चीज मेरी क्या, अगर कंपेयर करके बताना चाहूं तो ये मेरी चीज क्या हो गई, बीटा हो गई। सो इसकी जगह दो नए प्रोटेक्शन ऐड करेंगे। कौन कौन से? एक तो ए टेंड्स टू मतलब ई टेंड्स टू बीटा ए डैश। बीटा मेरा क्या है, टी है, और ए डैश मेरा यहाँ पर क्या होगा, ई डैश। और दूसरा प्रोटेक्शन कौन सा ऐड करते हैं, ए डैश। ए डैश का मतलब यहाँ पर एक ही जगह ई है, ई डैश टेंड्स टू, ठीक है, ई डैश टेंड्स टू अल्फा ए डैश। अल्फा मेरा क्या है, माइनस टी, ए डैश मेरा क्या है, ई डैश स्लैश एप्सिलॉन। तो जब इसको हटाया तो ये दो नए प्रोटेक्शन आ गए ग्रामर में, ठीक है। अब इस यहाँ पर भी लेफ्ट रिकर्सन है, सो यहाँ पर यही समझ लो आपका। सो यहाँ पर दो नए प्रोटेक्शन कौन कौन से ऐड होंगे, एक तो टी टेंड्स टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, टी टेंड्स टू, ये बीटा है, सो एफ टी डैश, और दूसरा कौन सा ऐड होगा, टी टेंड्स टू, ये मेरा इतना अल्फा बन जाएगा, सो प्लस एफ टी डैश स्लैश एप्सिलॉन। और इसकी वजह से कोई यहाँ पे प्रोटेक्शन लेफ्ट रिकर्सन है नहीं, इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, ई स्लैश आई डी। अब हम लोगों ने क्या किया है, ऑप्शन में इन्होंने जो रिप्लेस किया है, ई डैश को यहाँ पे इन्होंने एक्स मान लिया है, और बाई डैश को यहाँ पर इन्होंने ई डैश को यहाँ पर एक्स मान लिया है, और टी डैश को यहाँ पे बाई मान लिया है। टी डैश को यहाँ पर क्या मान लिया है, बाई मान लिया है, ठीक है। टी डैश को इन्होंने यहाँ पे क्या मान लिया है, वाई। अगर रिप्लेस करोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी। देखो ई टी डैश, ई डैश को इन्होंने एक्स मान लिया है, ठीक है। जहां जहां ई डैश है वहां एक्स से रिप्लेस कर दिया, टी एक्स माइनस टी एक्स, ठीक है। जहां जहां टी डैश है वहां वहां बाई रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। टी टेंड्स टू एफ वाई, टी डैश टेंड्स टू, टी डैश का मतलब है कि वाई, ठीक है। सो यहां पर भी ई डैश था, यहां पर भी एक्स, यहां पर वाई, ठीक है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। सबको समझ में आ गई बात, सबको बात समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए रॉन्ग है, बी रॉन्ग है एंड डी रॉन्ग है। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब लेफ्ट रिकर्सन, लेफ्ट फैक्टरिंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो आपसे, ठीक है। तो आपको करना आना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मस्त माहौल बना हुआ है एकदम, 100 पार होने चाहिए थे बच्चे, पता नहीं क्यों 100 पार नहीं है, ठीक है। सो कुछ लोग बीच में टेक्निकल इशू आ गया था, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। कंसीडर द ग्रामर गिवन बिलो। यहाँ पर आपको ग्रामर ये है, इसको कंसीडर करिए। लेट ए कॉमा बी कॉमा डी एंड डॉलर बी इंडेक्स्ड एज फॉलोज। एक टेबल गिवन है जहां पर ए को 3 से इंडेक्सिंग कर रहे हैं, बी की इंडेक्सिंग 2 से कर रहे हैं, डी की 1 से कर रहे हैं, डॉलर की 0 से कर रहे हैं। कंप्यूट द फॉलो सेट ऑफ द नॉन टर्मिनल बी। आपको किसका फॉलो सेट निकालना है, नॉन टर्मिनल बी का निकालना है। पहले फॉलो सेट निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया जिस भी वेरिएबल का आपको फॉलो निकालना है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं ध्यान से सुनो, जिस भी वेरिएबल का आपको फॉलो निकालना है उसको राइट हैंड साइड पे देखना स्टार्ट किया करो। तो देखो बी मेरा राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक प्रोटेक्शन में है यहां पर, और बी मेरा फॉलो किसको कर रहा है, डी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ डी जो होगा वो फॉलो ऑफ बी में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ डी कॉमा एप्सिलॉन, डी यहां पे पुट करेंगे, एप्सिलॉन तो वैसे भी नहीं डालते हैं, बट इस डी को जब मैं एप्सिलॉन से रिप्लेस करूंगा, अभी मेरा बी किसको फॉलो करने लगा, ए को फॉलो करने लगा,
बी किसको फॉलो कर, भाई डी तो यहां से हट गया ना एप्सिलॉन से, सो बी मेरा डायरेक्टली किसको फॉलो करने लगा, ए को फॉलो करने लगा, सो फॉलो ऑफ बी में फॉलो ऑफ ए भी आएगा। अब देखो, अब आपको ए का भी फॉलो निकालना है आपको, क्योंकि फॉलो ऑफ ए जो होगा पूरा का पूरा फॉलो ऑफ बी में आएगा, सो फॉलो ऑफ ए भी आपको निकालना है, ठीक है। सो देखो ए राइट हैंड साइड पे कहां पर है, सिर्फ आपका राइट हैंड साइड पे ए यहां पर है इसमें, तो ए मेरा किसको फॉलो कर रहा है, टर्मिनल ए को फॉलो कर रहा है, एंड फर्स्ट ऑफ टर्मिनल आपका टर्मिनल ही होता है, सो फॉलो ऑफ ए में सिर्फ एक एलिमेंट एक टर्मिनल आएगा आपका, दैट इज व्हाट ए, ठीक है। तो लेकिन फॉलो ऑफ बी में फॉलो ऑफ ए भी आएगा, तो यहां पर ए भी आ जाएगा, सो ये फॉलो ऑफ बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फॉलो ऑफ बी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फॉलो ऑफ बी हो गया। फॉलो ऑफ बी में किसी को कंफ्यूजन है माय डियर फ्रेंड्स, चिन्मय राठौर एंड एवरीवन, ठीक है। सो इनने यहां पर एक चीज दे रखी है, एंड राइट द इंडेक्स वैल्यूज फॉर द सिंबल्स इन द फॉलो सेट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल अगर किसी का फॉलो, किसी वेरिएबल का फॉलो सेट ए बी डी कॉमा डॉलर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका आंसर क्या लिखेंगे, 3 to 1 लिखेंगे टेबल के अकॉर्डिंग। सो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर क्या होगा, देखो सबसे पहले 1 को लिखेंगे, तो ए की वैल्यू इंडेक्सिंग में ग्रेटर है तो 3 को पहले लिखेंगे, और डी की वैल्यू इंडेक्सिंग 1 से है तो 1 को बाद में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में आंसर करना था। सो 3-1 इज योर राइट आंसर, 3-1 इज योर राइट आंसर। किसी का कोई प्रॉब्लम है फॉलो वगैरह निकालने में दोस्तों, किसी को कोई प्रॉब्लम होती हो तो बताओ, ठीक है। मैं अभी ले लूंगा एक क्वेश्चन ले लूंगा, फॉलो और फर्स्ट कैलकुलेट करा दूंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़े, मजा आया। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। मैं अभी आपको फॉलो सेट कैलकुलेट करा दूंगा, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, फॉलो सेट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, चलो एक ग्रामर ले लेते हैं, उस ग्रामर का फॉलो निकाल लेते हैं, ठीक है। एक ग्रामर लेके मैं उसका फॉलो निकलवा दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। Which one of the following kinds of derivation is used by LR parsers? LR parsers मतलब बॉटम अप पार्सर है, और बॉटम अप पार्सर कौन सी डेरिवेशन को एज ए इनपुट लेता है, राइट मोस्ट इन रिवर्स ऑर्डर की को एज ए इनपुट लेता है, और पास ट्री प्रोड्यूस करता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। लेफ्ट मोस्ट नो, लेफ्ट मोस्ट इन रिवर्स नो, राइट मोस्ट नो, राइट मोस्ट इन रिवर्स यस, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मैंने आपको जैसे स्टार्ट किया था वहां पे डिवीजन करके बता दिया था, और मैंने बताया था कि जो टॉप डाउन पार्सर होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को एज ए इनपुट लेता है, और जो आपका बॉटम अप पार्सर होता है वो राइट मोस्ट डेरिवेशन को रिवर्स ऑर्डर में एज ए इनपुट लेता है, रिवर्स ऑर्डर में एज ए इनपुट लेता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस ये शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको बनाए हैं दिए हैं ना, बस आप इनको याद रखिएगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा आपका अगला, कंसीडर दी ऑगमेंटेड ग्रामर गिवन बिलो। उसने जो ग्रामर आपको दी है वही ऑगमेंटेड बना के दी है, तो आपको अलग से कोई प्रोडक्शन ऐड करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अगर ग्रामर आपकी ऑगमेंटेड नहीं होती है तब ऐड करते हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी एस डैश टू एस एडेड है, मतलब ऑलरेडी ऑगमेंटेड ग्रामर उसने बना के आपको दी है। आई नॉट इक्वल टू क्लोजर एस डैश टू एस द नंबर ऑफ आइटम्स इन द गो टू आई नॉट कॉमा लेस देन, मतलब जो आपकी आई नॉट स्टेट होगी, जब LR0 आइटम्स कैलकुलेट करेंगे तो जो आई नॉट स्टेट में जितने आइटम होंगे, जब उन आइटम्स में हम लेस देन इनपुट देंगे तो कितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे आपकी नेक्स्ट स्टेट पर, ये बताओ मुझे, कितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे आपकी नेक्स्ट स्टेट पर, वो बताओ मुझे। अभी निकलवाता हूं डोंट वरी, ठीक है। पहले इसका बताओ मुझे, अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो इसको बताओ, ठीक है। निकलवाता हूं अभी, परेशान मत हो, ठीक है। अभी कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। रिवर्स का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, लेना उसको उसी ऑर्डर में होता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट ही लेना होता है, बट राइट मोस्ट डेरिवेशन वो रिवर्स ऑर्डर में लेता है, ठीक है। कितना आंसर होगा इसका यहां पर, जल्दी से बताओ फटाफट। क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सही है, क्वेश्चन गलत है, यस क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन कहां पर गलत है ये, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा यस आई थिंक रॉन्ग है क्वेश्चन, रुकिए रहो मैं देख लेता हूँ एक बार, क्वेश्चन देख लेता हूँ, आई थिंक रॉन्ग है ये।
बेटा क्वेश्चन रॉन्ग है। यस, यहां पर ये एल लिखा हुआ है, इस टाइप से है, ठीक है। 2 ब्रैकेट के अंदर में एल बंद है आपका। अब करो, ठीक है, अब करो इस क्वेश्चन का आंसर, अब करो जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर करो अभी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट। तो कुछ लोग 5 बता रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर कर रहे हो आप सभी लोग, ठीक है। दहारे जी आप, थैंक यू गाइस, थैंक यू, लेकिन आप मेहनत करते रहिए, अभी मैं आपको फर्स्ट एंड फॉलो निकालना सिखा दूंगा। सो यहाँ पर जो है आपका जो आई नॉट स्टेट होगा उसमें कितने आइटम होंगे। सो देखो, पहला तो सबसे बाय डिफॉल्ट एस डैश टेंड्स टू डॉट एस लगा के रखते हैं, तो एस से जितने भी प्रोडक्शन आपके स्टार्ट हो रहे हैं ग्रामर में उनको इस स्टेट में रखेंगे। सो एस टेंड्स टू डॉट, ठीक है, ये, एंड एक प्रोडक्शन ऑफ और है आपका एस टेंड्स टू डॉट आईडी। तो क्या मेरे एल वाले प्रोडक्शन यहां पर आएंगे इस स्टेट में, आई नॉट में नहीं आएंगे, क्योंकि एल के सामने डॉट आया ही नहीं, तो आई नॉट में आपके 3 आइटम ही रहेंगे। तो जैसे ही इस पर आप कौन सा इनपुट दोगे, लेस देन वाला इनपुट दोगे, सो ठीक है, लेस देन वाले की बात कर लेते हैं, इसी की बात करते हैं। जैसे ही लेस देन इनपुट दोगे तो नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा, एस टेंड्स टू डॉट अंडर शिफ्ट कर जाएगा डॉट एल, और एल के सामने डॉट आ गया, सो एल के जितने भी प्रोडक्शन है उनको यहां पे उठा के रखेंगे इसी स्टेट में। सो एल टेंड्स टू डॉट एल कॉमा एस एंड एल टेंड्स टू डॉट एस, ओके, एंड डॉट मेरा एस के सामने भी आ गया, तो एस वाले दोनों प्रोडक्शन भी यहीं पे उठा के रख देंगे, एस टेंड्स टू डॉट दिस वन एंड एस टेंड्स टू डॉट आईडी। तो जैसे ही आई नॉट पर लेस देन का इनपुट देंगे तो नेक्स्ट स्टेट में आपके कितने 1 2 3 4 5 कितने आइटम्स आ जाएंगे, 5 आइटम्स आ जाएंगे। कितने आइटम्स आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, 5 आइटम्स आ जाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है समृद्धि, ठीक है। चलो तो आगे बढ़े, आगे मूव करें, ठीक है। और जोड़ो यार, अब तो बेहतरीन लोग जुड़ने चाहिए, 100+ होना चाहिए माहौल यार, शेयर कर दो एकदम जबरदस्त तरीके से, 100 प्रॉब्लम होना चाहिए, 100+ होना चाहिए। चलो अब मैं, जो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर फर्स्ट एंड फॉलो निकालना सिखा दीजिए, तो फर्स्ट तो आई थिंक सभी कैलकुलेट कर लेते होंगे, फॉलो की बात कर लेते हैं, ठीक है, फॉलो की बात कर लेते हैं। सो ई टेंड्स टू मैं डायरेक्टली आपको जो है डायरेक्टली कैलकुलेट करना सिखाऊंगा 1-2 ग्रामर के लिए। फॉलो में कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो यहाँ के बाद आज के बाद नहीं होगी, ठीक है। एंड टी टेंड्स टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, टी टेंड्स टू टी एस्ट्रिक एफ, जो एक स्टैंडर्ड ग्रामर है उसके लिए फॉलो निकाल लेते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड ग्रामर के लिए फॉलो निकाल लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ग्रामर ये कंपाइलर डिजाइन की हर एक बुक में मिल जाएगी आपको ये वाली ग्रामर, ठीक है। सो यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ टी एंड फॉलो ऑफ एफ निकालना है, तो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉलो ऑफ क्या निकाल लेता हूँ, फॉलो ऑफ क्या निकाल लेते हैं, फॉलो ऑफ ई निकाल लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है फॉलो निकालने का एक रूल है कि स्टार्टिंग सिंबल अगर ग्रामर का है वो, तो उसमें आपका बाय डिफॉल्ट डॉलर आ जाता है। सो देखो, फॉलो ऑफ ई स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर है, तो इसके फॉलो में बाय डिफॉल्ट आपका डॉलर आ जाएगा। जो स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर होगा उसका फॉलो अगर निकाल रहे हो तो उसमें बाय डिफॉल्ट डॉलर आपको डालना होगा उसके फॉलो सेट में। सो डॉलर आ गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जिस भी वेरिएबल का आप फॉलो निकालते हैं, जिस भी वेरिएबल का आप फॉलो निकालते हैं उसको राइट हैंड साइड में देखो कहां कहां पर वो है। तो देखो, एक तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ई है और एक यहाँ पर राइट हैंड साइड में ई है। तो यहाँ पर देखो मेरा ई किसको फॉलो कर रहा है, ई मेरा प्लस को फॉलो कर रहा है, प्लस मतलब टर्मिनल को ही फॉलो कर रहा है, एंड फर्स्ट ऑफ टर्मिनल आपका टर्मिनल ही होता है, तो यहाँ पर एक तो आपका प्लस आ जाएगा। तो इस वाले प्रोडक्शन का रूल हो गया खत्म। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो ई यहाँ पर राइट हैंड साइड में है, तो ई मेरा किसको फॉलो कर रहा है, क्लोज ब्रैकेट को फॉलो कर रहा है, ये भी एक टर्मिनल है, तो इसका भी फर्स्ट डालेंगे फॉलो ऑफ ई में। सो फर्स्ट ऑफ टर्मिनल क्लोज ब्रैकेट ही होगा, तो ये तो हो गया दोस्तों आपको फॉलो ऑफ ई। डॉलर इसमें इसलिए आ गया क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर था। अब निकालते हैं फॉलो ऑफ
अब निकालते हैं दोस्तों यहाँ पर फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी निकालते हैं। सो टी राइट हैंड साइड पे कहां पर है ये देख लो। एक तो देखो टी राइट हैंड साइड पे यहाँ है और आपका यहाँ है। सो चाहे आप इस वाले से देखो चाहे इस वाले से देखो, टी आपका डायरेक्टली किसको फॉलो कर रहा है, ई को फॉलो कर रहा है यहां से, इस वाले प्रोटेक्शन से भी, और इस वाले प्रोटेक्शन से भी टी डायरेक्टली किसको फॉलो कर रहा है, ई को फॉलो कर रहा है। यानी फॉलो ऑफ टी में फॉलो ऑफ ई पूरा आ जाएगा। सो फॉलो ऑफ टी में फॉलो ऑफ ई का जो सेट है वो तो डाल ही दो, ठीक है, डॉलर कॉमा प्लस कॉमा क्लोज ब्रैकेट, ये तो हमने डाल ही दिया। फॉलो ऑफ टी में फॉलो ऑफ ई जो भी है वो पूरा आ जाएगा। अब देखो यहां पर भी टी आपका राइट हैंड साइड में है, तो टी किसको फॉलो कर रहा है, एस्ट्रिक को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ एस्ट्रिक टर्मिनल है, तो फर्स्ट ऑफ टर्मिनल, सो यहां पर आपका एस्ट्रिक भी आ जाएगा। सो ये फॉलो ऑफ टी हो गया, खत्म हो गया फॉलो ऑफ टी। अब फॉलो ऑफ एफ देख लेते हैं, फॉलो ऑफ एफ देख लेते हैं, फॉलो ऑफ एफ, फॉलो ऑफ एफ। एफ मेरा राइट हैंड साइड में कहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, लेकिन दोनों से ही आपका एफ मेरा फॉलो कर रहा है टी को। इस वाले प्रोटेक्शन से भी एफ टी को फॉलो कर रहा है, इस वाले से भी एफ टी को फॉलो कर रहा है। यानी फॉलो ऑफ एफ में जो भी आपका फॉलो ऑफ टी के सेट में है वो सब कुछ आ जाएगा बस, ठीक है। सो यहां पे डॉलर कॉमा प्लस कॉमा क्लोज ब्रैकेट कॉमा एस्ट्रिक। सो फॉलो कैलकुलेट करना आ गया आपको, फॉलो कैलकुलेट करना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, सबको फॉलो कैलकुलेट करना आ गया, फॉलो सेट, ठीक है। फर्स्ट तो सभी लोग निकाल लेते होंगे, चलो एक ग्रामर और ले लेता हूं, एक ग्रामर और ले लेते हैं फॉलो निकालने के लिए, एक ग्रामर और ले लेते हैं, ठीक है। एस टेंड्स टू, एक ग्रामर और ले लेते हैं, एस टेंड्स टू ए सी बी स्लैश, बड़ी ग्रामर ले लेते हैं, बी ए स्लैश सी बी, ठीक है। ए टेंड्स टू डी ए स्लैश बी सी, ठीक है। बी टेंड्स टू एच स्लैश एप्सिलॉन एंड सी टेंड्स टू जी स्लैश एप्सिलॉन। यहां पर आपको फॉलो सेट निकालना है, यहां पर आपको फॉलो सेट निकालना है, एस का, ए का, बी का और सी का। तो चलो निकालते हैं, फॉलो ऑफ एस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फॉलो ऑफ एस निकालते हैं, फॉलो ऑफ एस निकालते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो मैंने बताया कि जिस भी वेरिएबल का आप फॉलो सेट निकाल रहे हो उसको राइट हैंड साइड में देखा करो। तो क्या मेरा एस यहां पर राइट हैंड साइड में कहीं है, क्या मेरा एस यहां पर राइट हैंड साइड में कहीं है, नहीं है। और लेकिन एस मेरा क्या है, स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर है। सो फॉलो ऑफ एस में सिर्फ आपका डॉलर आएगा, डॉलर सिर्फ आएगा क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर का फॉलो सेट निकाल रहे हैं, दैट इज व्हाट एस। तो इसके फॉलो सेट में, स्टार्टिंग सिंबल ऑफ द ग्रामर के फॉलो सेट में बाय डिफॉल्ट डॉलर डाल देते हैं। और इसमें सिर्फ डॉलर ही क्यों आया, क्योंकि एस राइट हैंड साइड में कहीं प्रेजेंट है ही नहीं प्रोटेक्शन, किसी भी प्रोटेक्शन में, सो सिंपली डॉलर ही आएगा। फॉलो ऑफ ए निकाल लेते हैं, फॉलो ऑफ ए निकाल लेते हैं, फॉलो ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो देखो ए मेरा राइट हैंड साइड में कहां पर है, तो देखो इस वाले प्रोटेक्शन में ए मेरा राइट हैंड साइड पर है। तो ए मेरा किसको फॉलो कर रहा है, सी को फॉलो कर रहा है। तो फॉलो ऑफ ए में फर्स्ट ऑफ सी आएगा, फर्स्ट ऑफ सी, एंड फर्स्ट ऑफ सी यहां से देखो आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ सी यहां से क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑफ सी माय डियर फ्रेंड्स यहां से आपका क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ सी यहां से आ जाएगा जी कॉमा एप्सिलॉन, ठीक है। सो ए मेरा किसको फॉलो कर रहा है, सी को, तो फॉलो ऑफ ए में फर्स्ट ऑफ सी आएगा, तो जी हम लोग यहां पर डाल देंगे। एप्सिलॉन हम लोग वैसे भी नहीं डालते हैं फॉलो सेट में, लेकिन सी को यहां रिप्लेस जरूर करेंगे एप्सिलॉन से, तो सी को रिप्लेस कर दिया हमने एप्सिलॉन से। अभी देखो मेरा ए किसको, जैसे सी खत्म होगा ए मेरा फॉलो करने लगेगा बी को, ए मेरा फॉलो करने लगेगा बी को, यस और नो, यस करने लगेगा। सो फॉलो ऑफ ए में फर्स्ट ऑफ बी भी आएगा आपका, एंड फर्स्ट ऑफ बी यहां से आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ बी मेरा यहां से क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ बी में मेरा आ जाएगा एच कॉमा एप्सिलॉन आ जाएगा, एच कॉमा एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है, एच कॉमा एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहां पर आपका एच भी आ जाएगा, एप्सिलॉन नहीं डालेंगे, लेकिन इस बी को मैं एप्सिलॉन से रिप्लेस जरूर करूंगा। तो जैसे बी मेरा एप्सिलॉन से रिप्लेस हुआ, दोनों खत्म हो गए, तो ए मेरा किसको फॉलो करने लगा, अभी एस को फॉलो करने लगा। सो फॉलो ऑफ ए में मेरा फॉलो ऑफ एस आ जाएगा जब, ठीक है, फॉलो ऑफ एस आ जाएगा, एंड फॉलो ऑफ एस मेरा क्या है, डॉलर है, तो डॉलर आ गया। अब खत्म हो गई कहानी, ये हो गया फॉलो ऑफ ए, ये हो गया फॉलो ऑफ ए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, फॉलो ऑफ ए आ गया मेरा, ठीक है, फॉलो ऑफ ए आ गया, ठीक है। तो मैंने अब कहीं जाना नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये तो कुछ बच्चों ने कहा था कि फॉलो सेट कैलकुलेट करा दीजिए, मैं करा रहा हूं, ठीक है।
अब यहाँ पर फॉलो ऑफ बी निकाल लेते हैं, फॉलो ऑफ बी निकालते हैं, फॉलो ऑफ बी, सिंपल सी कहानी है। फॉलो ऑफ बी, देखो राइट हैंड साइड में बी कहाँ कहाँ पर है, एक तो आपका यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। सो यहाँ से अगर हम लोग देखें, कंपेयर करेंगे, सो बी डायरेक्टली मेरा फॉलो कर रहा है किसको, एस को फॉलो कर रहा है। सो फॉलो ऑफ बी में फॉलो ऑफ एस आ जाएगा, एंड फॉलो ऑफ एस आपका डॉलर है, डॉलर तो आपका आ ही गया, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर बी मेरा किसको फॉलो कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है। तो फॉलो ऑफ बी में फर्स्ट ऑफ ए मेरा टर्मिनल है, तो फर्स्ट ऑफ टर्मिनल टर्मिनल ही आएगा, ए आ जाएगा, ये भी आपका खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, सो बी मेरा किसको फॉलो कर रहा है, सी को फॉलो कर रहा है, यानी फॉलो ऑफ बी में फर्स्ट ऑफ सी आएगा, एंड फर्स्ट ऑफ सी जी को मैं एप्सिलॉन है, सो यहाँ पर मैं जी डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पर जी डाल दूंगा, एप्सिलॉन यहाँ पे डालूंगा नहीं, बट सी को जैसे ही मैं एप्सिलॉन से यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, सो बी मेरा फॉलो करने लगेगा ए को, बी मेरा फॉलो करने लगेगा किसको, ए को फॉलो करने लगेगा। सो फॉलो ऑफ बी में फॉलो ऑफ ए आएगा, ठीक है, डॉलर ऑलरेडी यहाँ पर है, जी ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर बस खाली एच नहीं है, एच और डाल देंगे। सो फॉलो ऑफ बी में फॉलो ऑफ ए भी आ गया आपका, ये फॉलो ऑफ बी निकल आया। एंड फॉलो ऑफ सी कैसे निकालना है, फॉलो ऑफ सी कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है यार। फॉलो ऑफ सी कैसे निकालना है, देखो सी राइट हैंड साइड पे कहाँ कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो अगर यहाँ के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सी मेरा किसको फॉलो कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है, यानी फॉलो ऑफ सी में फर्स्ट ऑफ बी आएगा। फर्स्ट ऑफ बी मेरा क्या है, एच कॉमा एप्सिलॉन, एस डालेंगे, एप्सिलॉन नहीं डालेंगे, ठीक है। जैसे ही बी को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा एप्सिलॉन से, तो सी मेरा किसको फॉलो करने लगेगा, ए को फॉलो करने लगेगा। तो फॉलो ऑफ सी में फॉलो ऑफ एस आएगा, फॉलो ऑफ एस मेरा डॉलर है, डॉलर आ गया, ठीक है, तो ये ओवर हो गया। यहाँ पर आ जाओ, सी मेरा किसको फॉलो कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है। सो फॉलो ऑफ सी में फर्स्ट ऑफ बी आएगा, बी मेरा टर्मिनल ऑलरेडी बी आ जाएगा, ये भी ओवर हो गया। यहाँ पर सी डायरेक्टली मेरा किसको फॉलो करेगा, सी डायरेक्टली मेरा किसको फॉलो करेगा, ए को। सो फॉलो ऑफ सी में फॉलो ऑफ ए भी आएगा, ठीक है, ऑलरेडी एच यहाँ पर है, डॉलर यहाँ पर है बी, यहाँ पे जी और डाल देंगे, यहाँ पे जी और डाल देंगे। तो फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ बी एंड फॉलो ऑफ सी। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स? जो लोग पूछ रहे थे फॉलो कैलकुलेट करने में, बस खाली देखना है आपको, ठीक है, जिस वेरिएबल का निकाल लो राइट हैंड साइड पे कहां कहां पर है, ठीक है, उस तरीके से जो भी मैंने आपको रूल बताया, आपको समझ आ गया सबको, ठीक है। शेयर कर दो, एकदम जबरदस्त लाइव बने रहो, क्योंकि अभी आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें सीखनी है यहां पर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन पे वापस जाते हैं हम लोग, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फॉलो निकालना सिखा दिया मैंने आपको। ये रहा दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर, एस टेंड्स टू ए, कैपिटल एस, बी स्लैश डी एंड बी टेंड्स टू बी, the number of reduction steps taken by a bottom up parser while accepting the string triple a d triple b, triple a d triple b, यानी कि इस वाली ग्रामर से, इस वाली ग्रामर से अगर हमें ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो कितने स्टेप लगेंगे, कितने स्टेप लगेंगे, ये आपको बताना है। थैंक यू उमर जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। लुक अहेड भी बता दूंगा, अभी वेट करो, लुक अहेड भी बता दूंगा, अभी वेट करो, ठीक है, लुक अहेड भी अभी बता देंगे हम आपको, वेट करिए, सेशन को शेयर करते रहिए बस। सो देखो यार, स्ट्रिंग जनरेट करना आपको आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता होगा, बिल्कुल आता होगा। कितने कितने रिडक्शन स्टेप लगेंगे? तो रिडक्शन स्टेप से प्रोड्यूस पार्सर, बॉटम अप पार्सर से करना है, तो या तो ऐसे कर लो, इस बी को रिड्यूस करोगे किससे, भैया बी आपका एक हैंडल है, तो बी को मैंने रिड्यूस कर दिया किससे, तो इसको वैसे ना करके वैसे करो जैसे मैं आपको बता रहा हूं। स्ट्रिंग जनरेट करके देखो, देखो कितने स्टेप लगेंगे, 4 लगेंगे। शेयरिंग होती रहनी चाहिए, 100 पार हो जाना चाहिए, नैया 100 पार होनी चाहिए, और 400 500 प्लस लाइक्स होने चाहिए। अभी बहुत देर सेशन चलेगा, बस बैठे रहो, सुनते रहो, देखते रहो, समझते रहो, मजा आ जाएगा। पूरी कंपाइलर डिजाइन एकदम से, लोगों को सीडी से डर बहुत लगता है, बट एकदम से सिंपल है कंपाइलर डिजाइन, एक बार पढ़ लो तो मजा आ जाएगा। तो चलो मैं करता हूं। ये मेरी स्टार्टिंग कहां से करते हैं हम लोग, एस टेंड्स टू ए, एस बी से करते हैं ना, यहीं से करेंगे। सो अब मुझे इस एस को किससे रिप्लेस करना होगा, इस एस को फिर से मुझे, क्योंकि
मुझे नेक्स्ट टाइम भी ए चाहिए, तो एस को मैं डी से तो रिड्यूस कर नहीं सकता हूं, तो ए को मैं रिड्यूस करूंगा ए एस बी से ही। सो ए, उसके बाद एस, उसके बाद आपका बी, एंड बी आपका डबल टाइम हो जाएगा। ए एस बी तो इस एस की जगह आया है ना। नेक्स्ट टाइम फिर से आपको ए चाहिए, तो इस वाले एस को हम लोग फिर से ए एस बी से रिप्लेस कर देंगे। सो ए, ठीक है, एस बी, और ये डबल बी तो आपके ऑलरेडी था ही था, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अभी ट्रिपल ए आपको मिल गया, अब आपको डी चाहिए बीच में, तो डी चाहिए तो आप इस एस को रिप्लेस कर देंगे हम लोग डी से नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट रिडक्शन स्टेप में। तो यहां पे डी डाल दिया, यहां पर बी बी बी, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस बी को स्मॉल बी से रिप्लेस कर देंगे, बी बी। नेक्स्ट में फिर से क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को रिप्लेस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे बी से, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, ट्रिपल ए डी बी बी बी। तो अब आपकी स्ट्रिंग मिल गई। कितने स्टेप लगे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने स्टेप लगे, कितने रिडक्शन स्टेप लगे माय डियर फ्रेंड, 7 लगे। कितने रिडक्शन स्टेप लगे, 7 लग गए। कितने लग गए, 7 लग गए, ठीक है। शेयर करो सेशन को, जबरदस्त, अभी तो मजा आने वाला है, अभी तो मजा आने वाला है, ठीक है। टोटल 7। चलो, सो अगले क्वेश्चन पे मूव करें। मजा आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, मेरे साथ जोश आ रहा है एकदम से, मेरी एनर्जी भी खत्म नहीं होती है, ठीक है, और आपकी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। मेरी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होती है और आपकी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसको अगर आप शिफ्ट रिड्यूस पार्सर से करोगे ना तो आपको ऐसे ही आएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इफ ए स्टेट डज नॉट नो वेदर इट विल मेक ए शिफ्ट ऑपरेशन और रिडक्शन फॉर ए टर्मिनल इज कॉल्ड, ठीक है, फॉर ए टर्मिनल इज कॉल्ड। If a state does not know whether it will make a shift operation or reduction for a terminal is called, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। ब्रेक तो नहीं मिलेगा, नो ब्रेक, सीधे लड़ाई होगी अब, ठीक है, सीधे क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहां पर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई भी स्टेट है डज नॉट नो वेदर इट विल मेक ए शिफ्ट ऑपरेशन और रिडक्शन फॉर ए टर्मिनल इज कॉल्ड। सिंपल सी कहानी है यार, बताई भी थी मैंने आपको। शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट सब गेट के क्वेश्चंस हैं आपके, आपको क्या करना है, बस दिमाग लगाना है। रिसेंटली आए हुए क्वेश्चंस हैं सब, ये गेट के रिसेंटली आए हुए क्वेश्चंस हैं, दिमाग लगाना है, सॉल्व करना है अच्छे से, मजा आएगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट बस खाली देखते रहो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको गेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन है ना, उसको आप पहले सॉल्व किया करो, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है बट उसका आंसर उतना ही सिंपल होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक ठोकते रहो, लाइक ठोकते रहो भैया, लाइक ठोकते रहो, लाइक ठोकना जरूरी है, मोटिवेशन आता है उससे, ठीक है, उससे मोटिवेशन आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा भैया अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग ऑगमेंटेड ग्रामर एज द सेट ऑफ टर्मिनल्स, ठीक है, ये रही आपकी ऑगमेंटेड ग्रामर। लेट आई नॉट इक्वल टू क्लोजर एस देयर टेंड्स टू डॉट एस, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द गो टू आई नॉट कॉमा लेस देन एस। आई नॉट का लेस देन पर जो है आपका क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे फटाफट, जल्दी से बताओ कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताओ कितना आएगा आंसर। जल्दी से बताते रहो, एकदम से शेयरिंग करते रहो यार, कम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो मजा नहीं आएगा फिर। 80 85 90 इतना पहुंचाओ फिर से शेयर कर करके, थकना नहीं है आपको भी, थकना किसी को नहीं है, थकना मना है यहां पर मेरे साथ। तो सॉल्व करो फटाफट, सॉल्व करो, सॉल्व कर लोगे ना इस क्वेश्चन को सभी। सॉल्व कर लोगे ना माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सभी लोग। सभी का 8 आ रहा है, सभी का 8 आ रहा है।
ठीक है, तो देख लेना सभी का अगर 8 आ रहा है तो 8 फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, और आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सभी को आता है, सॉल्व करना आता है, मानवी, मित्तल एंड एवरीवन गाइस, सभी सॉल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मुझे फाइनल आंसर बता दीजिए क्या होगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मुझे बताइए क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चन में एरर है, बाद में देख लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, चलो ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, सो यहां पर चैप्टर सेकंड में जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। चैप्टर सेकंड भी हमारी यहां पर हो गई है खत्म। चैप्टर सेकंड माय डियर फ्रेंड सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना हम लोगों ने। LR0 पढ़ लिया, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स आपको कैलकुलेट करना सीखना है, मैं सिखा देता हूं। ठीक है, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स आपको कैलकुलेट करना सीखना है, मैं यहां पे सिखा देता हूं। सपोज मेरे पास एक कोई ग्रामर है, ठीक है, S tends to CC and C tends to what, C capital C/D। ये कोई ग्रामर है, इसका आपको कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, लुकाइट सिंबल्स इनके साथ में कैसे लिखते हैं वो ध्यान से सुनना बस खाली। ठीक है, बाकी के सारे रूल आपके वही हैं कि डॉट अगर वेरिएबल के सामने आएगा तो जितने भी प्रोडक्शन उस वेरिएबल से स्टार्ट हो रहे होंगे उस स्टेट में रख देंगे जिस स्टेट में डॉट आ रहा है। ठीक है, बाकी सब कुछ है, शिफ्टिंग उपटिंग का रूल बिल्कुल सेम है, बट लुकाइट सिंबल्स कैसे लिखते हैं इसके सामने वो डिफरेंट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, चलो सो यहां पर इसको देख लेते हैं। ये मेरी ग्रामर है, यहां पर मैं कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं यहां पे करने जा रहा हूं इस वाली ग्रामर के लिए। ठीक है, ध्यान से देखते रहो बस खाली। ठीक है, सो यहां पर सबसे पहले इसको ऑगमेंटेड बनाइए। ऑगमेंटेड बनाने के लिए हमें एक प्रोडक्शन ऐड करना पड़ेगा, S' to S एंड व्हाट, S tends to C कैपिटल CC है, C tends to स्मॉल c कैपिटल C/D। ये ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई, ये ऑगमेंटेड ग्रामर बन गई। अब I0 में हम लोग क्या करेंगे, S' to डॉट S, ये तो हम लोग रखते ही रखते हैं, बट आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी लुकाइट सिंबल आपको लिखना है इस वाले प्रोटेक्शन का तो हमेशा डॉलर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डॉलर। ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है, ये चीज बाय डिफॉल्ट माय डियर फ्रेंड्स आपको पता है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है, S' tends to डॉट S कॉमा डॉलर। जिस जो वाला प्रोटेक्शन ऐड करेंगे ऑगमेंटेड बनाने के लिए जब उसको लिखेंगे I0 वाले स्टेट में तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉलर लगा के लिखते हैं। अब यहाँ पर डॉट मेरा S के सामने आ गया तो S से जितने भी प्रोटेक्शन है उनको यहाँ पे लिखेंगे। सो S से मेरा एक ही प्रोटेक्शन है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, S tends to डॉट C कॉमा। अब ये वाला प्रोटेक्शन मेरा किसकी वजह से आया, इस वाले प्रोटेक्शन की वजह से आया। इस वाले प्रोटेक्शन में S के सामने डॉट आया था तब ये प्रोटेक्शन इस वाले स्टेट में आया। अब इसका लुकाइट सिंबल कैसे लिखना है, इसका लुकाइट सिंबल कैसे लिखना है, तो बड़े ध्यान से सुनो, एक बार सुन लोगे हमेशा याद रहेगा आपको। देखो इस वाले प्रोटेक्शन की वजह से ये वाला प्रोटेक्शन आया, सो डॉट S यानी जिस वाले वेरिएबल के सामने डॉट आया उसके बाद जितनी भी चीजें हैं, उसके बाद जितनी भी चीजें बचती हैं आपकी प्रोटेक्शन में उसमें जिसकी वजह से ये वाला प्रोटेक्शन आया उसका फर्स्ट निकाल देते हैं, फर्स्ट निकाल देते हैं। सो यहां पर देखो डॉट S के बाद सिंपली डॉलर है तो फर्स्ट ऑफ डॉलर आपका डॉलर आएगा, फर्स्ट ऑफ डॉलर आपका डॉलर आएगा, फर्स्ट ऑफ डॉलर आपका डॉलर आएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनो। अब देखो इस वाले प्रोटेक्शन में डॉट आया आपके C के सामने तो C के दोनों प्रोटेक्शन को उठा के इस वाले स्टेट में लिखेंगे तो ठीक है, लिख दो पहले C tends to डॉट C कैपिटल C, लुकाइट सिंबल बाद में लिखेंगे, C tends to डॉट D, लुकाइट सिंबल बाद में लिखेंगे। अब ध्यान से सुनना, अब इस वाले प्रोटेक्शन की वजह से ये दोनों प्रोटेक्शन आए इस वाली स्टेट में। सो मैंने बताया था कि जिस वेरिएबल के सामने डॉट आए जिसकी वजह से प्रोटेक्शन आएंगे उसके बाद जितने भी चीजें हैं उनका क्या निकालते हैं, फर्स्ट निकालते हैं, उनका क्या निकालते हैं, फर्स्ट सेट निकालते हैं, फर्स्ट सेट निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ C कॉमा डॉलर, फर्स्ट ऑफ C कॉमा डॉलर मतलब फर्स्ट ऑफ C एंड फर्स्ट ऑफ C देखो यहां से C और D आएगा ना, आपका फर्स्ट ऑफ C और D आएगा ना, तो इसका लुकाइट सिंबल C और D हो गया, इसका लुकाइट सिंबल C और D हो गया। ये मेरी हो गई दोस्तों I0 स्टेट, ये मेरी हो गई I0 स्टेट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ,
ये मेरी आई नॉट स्टेट हो गई। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है। इसमें कोई श्रेया सिंह या किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ कि सर ये कैसे हो गया, किसी को इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अभी कराएंगे ऑपरेटर प्रीसिडेंस वगैरह सब कराएंगे, पहले इसको बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, सब कराएंगे दोस्तों, जाना कहीं नहीं है, पढ़ के जाएंगे आराम से। सो ये सबको समझ में आ गया ना कैसे लुकअहेड सिंबल कैलकुलेट किया मैंने इसके लिए, जो इसकी वजह से वाला प्रोटेक्शन आया इसके लिए कैसे लुकअहेड सिंबल कैलकुलेट किया, इसकी वजह से दोनों प्रोटेक्शन आए, इन दोनों के लिए लुकअहेड सिंबल इस वाले प्रोटेक्शन से कैसे कैलकुलेट किया। सबको बात समझ में आ गई, सबको बात समझ में आ गई। डॉलर नहीं होगा भाई, डॉलर फर्स्ट ऑफ सी कॉमा डॉलर, तो सी कॉमा डॉलर में सबसे पहले कौन पढ़ रहा है आपका, सी पढ़ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ सी ही कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट ऑफ सी, सी और डॉलर हो जाएगा आपका, ठीक है, जैसे कैलकुलेट करते थे, ठीक है। उमेश पाठक जी क्लियर हो गया, जबरदस्त तरीके से क्लियर होना चाहिए यार, ठीक है, जबरदस्त तरीके से क्लियर होना चाहिए और मजा आना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन। चलो अब आगे की कहानी देख लेते हैं, बस सारी चीजें सेम है। तो जैसे ही मैं यहां पर एस का इनपुट दूंगा तो डॉट सिंपली आपका शिफ्ट करेगा एस डैश टू एस डॉट और इसका लुकअहेड सिंबल डॉलर लिख देंगे। और देखो कहीं पर भी एस का इनपुट नहीं जा रहा है, तो इस I1 स्टेट में मेरे पास सिंपली क्या रहेगा, एक ही आइटम रहेगा। अब देखो यहां पर जैसे ही मैं सी का इनपुट दूंगा तो डॉट आपका शिफ्ट करेगा, तो एस टेंड्स टू, ध्यान से सुनना, एस टेंड्स टू सी डॉट कैपिटल सी कॉमा डॉलर। अब इस वाले प्रोटेक्शन की वजह से ये दोनों प्रोटेक्शन आएंगे आपके सी वाले, क्योंकि इस वाले प्रोटेक्शन में दोबारा जो है डॉट मेरा सी के सामने आ गया। तो लिख लो पहले तो, ठीक है, सी टेंड्स टू सी कैपिटल सी डॉट लगा के एंड सी टेंड्स टू डॉट डी। अब इनके लुकअहेड सिंबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही चीज, यहां पर देखो इस सी के सामने जो है डॉट आया ना, तो इस सी के बाद जितनी भी चीजें होंगी उनका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो सी के बाद सिर्फ आपका एक ही चीज है, डॉलर ही है, डॉलर ही है, तो फर्स्ट ऑफ डॉलर आपका डॉलर ही होगा। तो यहाँ पे डॉलर आ जाएगा इसका लुकअहेड और इसका लुकअहेड भी डॉलर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोटेक्शन आपके इस वाले प्रोटेक्शन की वजह से आए, ठीक है। और इस वाले प्रोटेक्शन से जब हम लोगों ने इसके लुकअहेड सिंबल कैलकुलेट किए तो ये आया, ठीक है। तो ये मेरी हो गई I2 स्टेट। तो इस तरीके से लुकअहेड सिंबल्स लिखते हैं हर एक प्रोटेक्शन के सामने। ये मेरी हो गई I2 स्टेट, ठीक है। अब देखो ये आपका ओवर हो गया, अब इसमें आ जाओ। तो यहां पर जब स्मॉल सी आप इनपुट दोगे, स्मॉल सी टर्मिनल का इनपुट दोगे, डॉट शिफ्ट करेगा अंदर, तो सी टेंड्स टू सी डॉट कैपिटल सी, ठीक है, कॉमा सी स्लैश डी। अब यहां पर भी डॉट सी के सामने आ गया, दोनों प्रोटेक्शन उठा के लिखेंगे, सी टेंड्स टू डॉट सी कैपिटल सी, लुकअहेड सिंबल बाद में बताऊंगा, एंड सी टेंड्स टू डॉट डी। तो इस वाले प्रोटेक्शन की वजह से ये दोनों प्रोटेक्शन आए, क्योंकि इस वाले प्रोटेक्शन में डॉट जो है सी के सामने आया, तो सी के बाद सिर्फ आपका सी और डी है, सी और डी दोनों एक ही सेट में है, तो फर्स्ट ऑफ सी और डी ही होगा आपका, फर्स्ट ऑफ सी और डी ही होगा। तो सी और डी इसका लुकअहेड सिंबल और सी और डी ही इसका लुकअहेड सिंबल। भाई मेरे भाई कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। यहां पर ये मेरा हो गया I3, ये मेरा हो गया I3, ठीक है, ये मेरा हो गया I3। अब यहां पर ये वाला बचा, तो यहां पर जब डी का इनपुट दोगे फाइनली आपका शिफ्ट कर जाएगा सी टेंड्स टू डी डॉट और इसका लुकअहेड सिंबल सी स्लैश डी है, वो ऐसे लिख दो। ये मेरा हो गया I4। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स? सिंपल है लुकअहेड सिंबल। अब देखो I1 पर जाओ, I1 आपका ऑलरेडी रिड्यूस प्रोटेक्शन कंटेन किए हुए, छोड़ देंगे। I2 पर आ जाओ, I2 पर हम लोग C का इनपुट देंगे कैपिटल C का, ये भी आपका शिफ्ट कर जाएगा। सो S टेंड्स टू आपका हो जाएगा C डॉट कॉमा डॉलर, ठीक है। तो यहां पर आपका I5 में सिर्फ एक ही प्रोटेक्शन आएगा, क्योंकि और कहीं पर C का इनपुट, कैपिटल C का इनपुट नहीं जा रहा है। अब देखो यहां पर जैसे ही मैं C का इनपुट दूंगा, यहां पर जैसे ही मैं स्मॉल c का इनपुट दूंगा, डॉट आपका अंदर शिफ्ट करेगा। सो C टेंड्स टू, डॉट आपका अंदर शिफ्ट करेगा, C टेंड्स टू C डॉट कैपिटल C कॉमा डॉलर। तो यहां पर भी जो है C के सामने डॉट आ गया, मतलब C के दोनों प्रोटेक्शन को उठा के यहां पे लिखेंगे। सो C टेंड्स टू पहले लिख दो, स्मॉल c कैपिटल C, लुकअहेड सिंबल बाद में लिखेंगे डॉट लगाकर, एंड C टेंड्स टू डॉट D, लुकअहेड सिंबल बाद में लिखेंगे। देखो अब यहां पर देखो डॉट C, इसके बाद डॉलर है, तो फर्स्ट ऑफ डॉलर ही होगा, तो डॉलर लुकअहेड सिंबल इसका भी हो जाएगा, डॉलर लुकअहेड सिंबल इसका भी हो जाएगा। ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जो कभी नहीं भूलोगे आप। ये मेरा हो जाएगा I6 स्टेट हो गया मेरा, ठीक है। अब यहां पर C टेंड्स टू D दोगे,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे डी का इनपुट देंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। डी का इनपुट दिया तो सी टेंड्स टू डी डॉट, ठीक है, कॉमा डॉलर, ठीक है, डी डॉट कॉमा डॉलर, ठीक है। सो ये मेरा हो जाएगा I7। तो इसके सारे प्रोडक्शन को प्रोसेस कर चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर आ जाओ, जैसे ही हम यहाँ पे सी का इनपुट देंगे, कैपिटल सी का इनपुट देंगे, तो ये आपका फाइनली रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल सी का इनपुट दिया तो सी टेंड्स टू स्मॉल सी कैपिटल सी डॉट कॉमा सी स्लैश डी। तो ये मेरा हो गया दोस्तों, क्या हो जाएगा, I8 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे सी का इनपुट दूंगा, जैसे मैं यहाँ पर सी का इनपुट दूंगा, तो यही वाली कंडीशन आएगी फिर से आपका, यानी जो नेक्स्ट स्टेट आएगी उसमें सेम यही आइटम आएंगे, यही आपके क्या आएंगे, यही आपके लुकएट सिंबल्स आएंगे। सिंपल यही सिचुएशन बनेगी। जैसे सी का इनपुट यहाँ पे दूंगा सी डॉट सी, यही वाला अगले में आएगा, ठीक है, कॉमा सी स्लैश डी, यही इनपुट, सब कुछ यही आएगा। तो मैंने यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दिया, ठीक है, सी इनपुट पे, स्मॉल सी के इनपुट पे। और जैसे मैं यहाँ पे ये भी ओवर हो गया, जैसे मैं यहाँ पे डी दूंगा सिंपल यही स्टेट आएगी, तो मैंने यहाँ पर इसको डी दे दिया। तो इसके सारे प्रोडक्शन ओवर हो गए, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। अब यहाँ पर आ जाओ, ये भी ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर जैसे ही मैं कैपिटल सी का इनपुट दूंगा, जैसे कैपिटल सी का इनपुट दूंगा, ये भी आपका शिफ्ट कर जाएगा, सी टेंड्स टू सी कैपिटल सी डॉट कॉमा डॉलर। तो इसमें भी आपका सिर्फ एक ही प्रोडक्शन आएगा, दैट इज व्हाट I9, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं स्मॉल सी का इनपुट दूंगा, यही सिचुएशन आएगी पूरी, नेक्स्ट स्टेट में यही आइटम आएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, सेल्फ लूप ही ना दे दूँ उसका स्मॉल सी पर। और जैसे ही मैं डी का इनपुट दूंगा तो ये वाला स्टेट मिलेगा, तो डी का मैंने यहाँ पर दे दिया। ये भी ऑलरेडी आपका रिड्यूस्ड है। सो ये भी ऑलरेडी आपका रिड्यूस्ड है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, सब कुछ बिल्कुल सही है, सब कुछ बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ तो डॉलर है तो ठीक ही तो है, डॉलर ही तो दिया होगा मैंने, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार आप देख लो यहां पर, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या मर्जिंग पॉसिबल है, क्या मर्जिंग पॉसिबल है। मर्जिंग कैसे करते हैं, मर्जिंग सिंपली कैसे करते हैं कि अगर किन्हीं दो स्टेट में कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स के किन्हीं दो स्टेट में नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेम है, भले ही उनके जो है लुकएट सिंबल्स डिफरेंट हो, सेम हो, उनसे मतलब नहीं है, प्रोडक्शन अगर सेम है तो मर्जिंग कर सकते हैं। तो देखो मर्जिंग किस किस की हो सकती है आपकी, मर्जिंग किस किस की हो सकती है आपकी। देखो यहां पर एक तो ये 4 है और एक आपका 7 है। देखो यहां पर प्रोडक्शन सी टेंड्स टू डी डॉट है और यहां पर भी प्रोडक्शन सी टेंड्स टू डी डॉट है, ठीक है। लुकएट सिंबल्स पे डिपेंड नहीं करती मर्जिंग, मर्जिंग डिपेंड करती नंबर ऑफ प्रोडक्शन। अगर किसी दो स्टेट में सेम है तो मर्जिंग कर सकते हैं। तो देखो सी टेंड्स टू डी डॉट है, सी टेंड्स टू डी डॉट है, लुकएट सिंबल भले ही डिफरेंट है, मतलब नहीं है, दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, एक नई स्टेट बन जाएगी I47। उसमें कौन सा प्रोडक्शन होगा, सी टेंड्स टू डी डॉट होगा और जो लुकएट सिंबल से आपस में मर्ज कर जाएंगे। तो अभी लुकएट सिंबल क्या हो जाएंगे, सी स्लैश डी यहां से आ जाएगा और डॉलर वहां से आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा I47 में। और बताओ कौन कौन सी स्टेट्स मर्ज हो सकती हैं, और बताओ कौन कौन सी स्टेट्स मर्ज हो सकती हैं गाइस, ठीक है। और बताओ कौन कौन सी स्टेट्स मर्ज हो सकती हैं, और बताइए कौन कौन सी स्टेट्स मर्ज हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से एकदम फटाफट तरीके से, ठीक है, एकदम शेयर करते रहो एकदम बढ़िया तरीके से। कौन कौन सी स्टेट्स मर्ज हो सकती हैं, 8 और 9, यस 8 और 9 मर्ज हो सकती हैं। देखो प्रोडक्शन सेम है, सी टेंड्स टू सी स्मॉल सी कैपिटल सी डॉट, सी टेंड्स टू स्मॉल सी कैपिटल सी डॉट कॉमा डॉलर कॉमा सी स्लैश डी। लुकएट सिंबल पे मतलब नहीं, प्रोडक्शन सेम है, मर्ज हो जाएगी, I8-9 आपस में मर्ज हो जाएगी और क्या आएगा फाइनल यहाँ पर, सी कैपिटल सी डॉट कॉमा लुकएट सिंबल्स को आपस में मर्ज करके लिख दो, ठीक है, आपस में मर्ज करके लिख दो, ठीक है, सी स्लैश डी स्लैश डॉलर। एक ये मर्ज हो गई, एक आपकी I36 मर्ज हो जाएगी। देखो 3 कौन सी है मेरी, ये मेरी I3 है ना, I2 I3 और देखो 6 I6, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी। प्रोडक्शन तो यहाँ पे सेम है ना दोनों में, लुकएट सिंबल तो डिफरेंट है आपके, ठीक है, लुकएट सिंबल तो डिफरेंट है आपके। सो I36 कौन कौन सी आ जाएंगी यहाँ पे, सी टेंड्स टू सी डॉट कैपिटल सी कॉमा सी स्लैश डी यहाँ से ले लेंगे, डॉलर यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, सी टेंड्स टू डॉट सी कैपिटल सी कॉमा सी स्लैश डी स्लैश डॉलर, ठीक है, और यहाँ पर सी टेंड्स टू डॉट डी कॉमा सी स्लैश डी स्लैश डॉलर,
ठीक है। सो ये आपकी बन गई 3 स्टेट्स, यहाँ पे मर्ज हो गई आपस में। सबको मजा आ गया? सबको मजा आ गया, मतलब अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को कैलकुलेट करने में गाइस? बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर से एक बार देख लेना, वीडियो ओपन रहेगा आपका। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो फिर से तो जिस भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है उस कॉन्सेप्ट को फिर से आके एक बार देख लेना, जो भी यहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं।